नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक भरोसेमंद चैनल संतान सुख में। और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो इनसे हम क्योंकि बात करते रहते हैं बच्चों के बारे में, निसंतानता जो एक श्राप है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से आप हर जगह से अगर हार थक के आ गए हैं तो इनके पास आके आप कैसे परामर्श ले सकते हैं, किस तरीके से आपके परिवार में खुशियां बिखेरी जा सकती है। बहुत सी हमने बातें की है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन ये जो बीमारी है वो होती है लोगों को, लेकिन लोग अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर बीमारी हुई क्या है। यूट्रस जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है अपने बॉडी का, और अगर यूट्रस में आपके टीबी हो जाए, शौक लगता है ना, अगर यूट्रस में टीबी हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो टीबी बीमारी है वो काफी खराब बीमारी मानी जाती है, और वही अगर यूट्रस में हो जाए तो इसका इलाज किस तरीके से होगा? देखिए, टीबी का वही इलाज है जो हम लोग फेफड़े में सुनते हैं, ब्रेन में सुनते हैं, हड्डियों में भी सुनते हैं, इंटेस्टाइन में भी टीबी होती है। पर यूट्रस की टीबी के बारे में ज़्यादा लोग बाग चर्चा नहीं करते हैं। यदि किसी को हो भी जाती है तो वो चुपचाप दवाई खा लेते हैं, ज़्यादा चर्चा ये भी नहीं बताते कि टीबी की दवाई खा रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इनफर्टिलिटी की यदि बात करें तो 4 में से 1 केस जो हमारे पास में आता है वो इनफर्टाइल होता भी इसी वजह से, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का मतलब वही टीबी जो आप छाती में देखते हैं, छाती में सुनते हैं कि भाई छाती की टीबी होगी। करना कुछ नहीं होता है, बस टेस्ट करवाइए, और टेस्ट कराने के बाद में ये डिसाइड हो जाए कि ट्यूबरक्लोसिस आपको है। नलियों में पानी भर रहा है तब भी कई बार ट्यूबरक्लोसिस होती है, ट्यूब बंद है तब भी कई बार ट्यूबरक्लोसिस ही होती है, और यदि आपकी लाइनिंग भी वर्किंग नहीं कर रही है यूट्रस की तब भी टीबी ही वजह होती है। टीबी का इलाज कोई और अलग से नहीं है, वही टीबी का इलाज आपको कराना है 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच का। जो आप छाती की टीबी, ब्रेन की टीबी, यूट्रस, आप इंटेस्टाइन की टीबी का कराते हैं, इंटेस्टाइन की टीबी और हड्डी की टीबी का खैर इलाज ज़्यादा दिन चलता है, ब्रेन का भी चलता है, पर लंग्स की टीबी और हमारे यूट्रस की टीबी का इलाज सेम टाइम चलता है, वही 6 से 9 महीने। वही ड्रग है, वही आपको खाने, कुछ खाली पेट, कुछ खाना खाने के बाद में गवर्नमेंट फ्री में देती है। जाएं आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में, वहां फ्री में करवाएं। साथ साथ लेप्रोस्कोपी कराएं, कराने के बाद में डिसाइड करें, कुछ टेस्ट आते हैं टीबी के लिए, वो अपने डॉक्टर से परामर्श लें और वो टेस्ट करा के कंफर्म कराएं कहीं टीबी तो नहीं है। यदि आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो यदि टीबी है तो पहले टीबी की दवाई खाएं, और खाने के बाद में तब आप आईवीएफ कराएं। कई पेशेंट हम लोगों के पास में आते हैं कि दवाई शुरू की और आप आईवीएफ करा लीजिए, ऐसा बिल्कुल ना कराएं। पूरा इंतजार करें 6 से 9 महीने, इसके बाद में डॉक्टर से पूछें, पूछने के बाद में फिर आईवीएफ कराएं। यदि आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, तो पहले 2 महीने दवाई खाएं, और हो सकता है 2 या 3 महीने के बाद में आप नेचुरल कंसीव कर जाएं। हमारे पास स्पेशल क्या है, हमारे पास कुछ मेडिसिन है जो चरक संहिता में वर्णित है। उस दवाई से हम लोग देते क्या है, करते क्या है, वो दवाई हमारी जो काम करती है, स्पर्म पे काम करती है, एग पे काम करती है, और जब एग और स्पर्म आपका अच्छा होता है लाइनिंग पे भी काम करती है। जैसे ही आप ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खाएंगे और हमारी दवाई साथ में खाएंगे, 2 से 3 महीने में मैंने नेचुरल कंसीव होते हुए पेशेंटों को देखा है। हाई एएमएच, लो एएमएच और ट्यूबरक्लोसिस वाले कहीं ना जाएं, अपने पास में ही जाएं, जो भी आपका हॉस्पिटल है सरकारी, और जाके वहां से दवाई लें। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके यूट्रस में टीबी है, या फिर आपको इस बीमारी ने आपको ग्रसित किया हुआ है, तो आप नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पे आपको दवाइयाँ मुफ्त मिलती है। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीबी बीमारी है वो आखिर हो किस वजह से जाती है, यूट्रस में किस तरीके से पहुंच जाती है? देखिए, जो जाती है वातावरण में दूषित होना, दूसरा ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट होता है, यदि वहां पर आप रहेंगे तब भी आपको टीबी हो सकती है। जहां सीलन भरी जगह है, यदि आप वहां रहते हैं तब भी टीबी हो सकती है। समय पे अच्छा खाना न खाना, खाना आप अच्छा खाएं। हमारे यहाँ कहा जाता है देसी घी में बनी हुई चीजें खाएं, मतलब घी बहुत जरूरी होता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, अभी एक रिसर्च सामने आई थी, जो हमारी ओवरी होती है वहां भी लिपिड्स भरे होते हैं, वहां भी लिपिड होता है। जो हमारे यहाँ पहले ऋषि महर्षियों ने जो कल्पना की थी, हम लोग जो दवाई देते हैं वो भी लिपिड्स में बना के, घी में बना के देते हैं, जिसमें कुमार कल्प, द्रुम घृत, शतावरी घृत,
फल घृत, इन सब का वर्णन घृत में आया हुआ है और यही घृत दिए जाते हैं। कई बार तेलों का भी उपयोग किया जाता है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो समय पे खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, जो आजकल लड़कियों में चल रहा है कम खाना ना खाना, मतलब अच्छे परिवारों में भी होते हुए जो मतलब ये खाने पे ज़्यादा ये रहना कि भाई मैं मोटा ना हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल ना। अच्छा सुंदर व्यक्ति वही लगता है जो हष्ट पुष्ट हो, वो दिखाने के चक्कर में ना रहें। आपका मन ठीक होना चाहिए, आपका शरीर ठीक होना चाहिए, तो आप अच्छा खाना खाएं, बस खाने पे ध्यान दीजिए और अच्छे वातावरण में रहिए। खुली हुई खिड़कियां होनी चाहिए मकान में, दम घोटू मकान नहीं होना चाहिए। रोज जैसे बताते हैं कि सूर्य की रोशनी मकान में आनी चाहिए, तो वहाँ वैसे ही बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो ये खुले स्थान पे रहें ज़्यादा देर। और इसके बाद में मतलब कम से कम आप यदि कल्पना कीजिए, पहले यदि घर बने हुए आप गांव में जाओगे तो वहाँ इस तरह का मकान बनाया जाता था, बीच में आंगन होता था। उसका मतलब ये होता था कि खुला हुआ का मतलब सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश किसी मकान में आ रहा है, आजकल हम लोग जी बात करते हैं कि सन फेसिंग मकान, वास्तु वाले बताते रहते हैं, मैं कभी कभी जोड़ देता हूँ, इधर उधर चला जाता हूँ, तो वो वास्तु वाले बताते भी यही है कि सूर्य ही सब कुछ है। कहने का मतलब ये है। उपासना भी बताते हैं कुछ, तो जो हमारे आचार्य हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, कि सूर्य की उपासना कीजिए। तो उपासना का मतलब यही होता है कि आप खुले में रहें, सूर्य के नजदीक रहें और खुले वातावरण में रहें। यहाँ आपसे दूसरा एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने खान पान की भी बात छेड़ी है, तो इसी के ऊपर एक सवाल है कि आजकल की जो लड़कियां, क्या लड़कियां लड़के जो भी हैं, आजकल की जो यूथ है या फिर कहें कि हमारे बड़े भी जो हैं वो बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या खाना जो है, बाहर का खान पान जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ पे, यूट्रस पे इफ़ेक्ट करता है, या फिर आदमियों के स्पर्म पे इफ़ेक्ट करता है, या एग्स पे इफ़ेक्ट करता है, जो बाहर के जो जंक फूड्स हैं? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि देखिए आप अपने आप बना के या अपनी आपकी मदर जो बना के देती है उसकी बात ही अलग होती है। बात अलग ये होती है कि वो किस भाव से बना रही है और उसमें फिर क्वालिटी कैसी है। वो चाहे आप कैसी भी दाल रोटी खा रहे हैं, सूखी भी खा रहे हैं, आप जो बाहर खाते हैं कब का रखा हुआ है। कुछ होटल वाले हैं, कई बार हमारी होटल वालों से बात होती है, किसी कहीं दिन की दाल रखी हुई है, वही आप जाइए आपको गर्म करके वो दे देते हैं, उसमें कहाँ कुछ है। मतलब ये एक फैशन सा बन गया है कि शाही पनीर बाहर का आना चाहिए, घर में बना के खाइए ना। मतलब हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। जितने हम आलसी होते जा रहे हैं, बाहर से बर्गर पिज्जा आया, खाया, खा के सो गए, वो मत कीजिए। जो आपकी चीजें हैं, अच्छा दूध, अच्छा घी, देसी घी, इसके साथ साथ में आप जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो आप खाइए खूब बढ़िया। अच्छा बादाम डाल के हलवा खाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप खाइए। आपको तो मतलब व्यंजनों के मामले में तो हिंदुस्तान से ज़्यादा तो मुझे नहीं मतलब ज़्यादा जानकारी है, पर इतना व्यंजन है आपके पास में कि बहुत वैरायटी है। घर बनाइए, घर बना के खाइए आप, फिर देखिए आप अपने स्वास्थ्य के बारे में। और ये सब चीज़ें आपको परेशान, और कहा भी जाता है, देखिए मुख मारक होता है, ज्योतिष वाले बताते आते रहे कि अच्छा खाना और यदि आपको अच्छी वाणी, दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होती है। ये आप ध्यान रखिए कि बातचीत आप करें तो बहुत अच्छे सोच समझ के कीजिए, खाना भी खाइए तो बहुत सोच समझ के खाइए। ठीक है, तो खाना जो है वो लोगों को सोच समझ के खाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अगर फ्यूचर प्लानिंग अपनी अच्छी करनी है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि खान पान को हम अगर साइड में रखते हैं, यूट्रस जो है, जो एक महिला का जो गर्भाशय है, उसे हेल्दी कैसे रखा जा सकता है ताकि वो कंसीविंग जो उनकी एक प्रक्रिया होती है वो अच्छे से हो सके? देखिए, कुछ का तो कुछ भी खाइए आप, कंसीविंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा वजन का होना, तो बहुत ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा वही जैसे मैंने बताया 25 से लेकर 30 साल के बीच में आप कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ में खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, मन ठीक रखना चाहिए, जो बेसिकली मन शांत रहना चाहिए। आपका योग कीजिए, ध्यान कीजिए। चरक संहिता में यदि आप बहुत ध्यान से देखें चरक संहिता को, तो चरक संहिता एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। जैसे आप आजकल गीता सुनते हैं तो चरक संहिता को लोग बाग जानते नहीं है, हमारे चिकित्सक जगत में ही कुछ लोग जानते हैं। यदि आप उसका शुरुआत करते हैं तो वो मतलब देवताओं से शुरुआत होती है, मतलब वेदों के अध्ययन से शुरुआत होती है। उसमें मंत्रों का उपयोग है, मंत्र कीजिए। जितनी भी दवाई बताई गई हैं, हम लोगों को भी बताया गया है कि आप भी मंत्र करें। मंत्रों से क्या होता है कि आपका ब्रेन शांत रहता है, ब्रेन में ब्लड का फ्लो ठीक रहता है। जैसे आपका मन, अब जैसे अब एएमएच की मैं अभी आपको बात बता रहा था, थोड़ा सा फिर भटक रहा हूँ सब्जेक्ट से। जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो डक्टलेस होते हैं, मतलब उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। जितने भी आप हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स,
जितने भी आप हार्मोन्स, कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कह दिया, किसी ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कह दिया, सारे डक्टलेस होते हैं। मतलब वहाँ कोई उस पर ऐसी कोई वो नहीं होती, वो वहीं मतलब निकलेंगे। जैसे आजकल हमारे फ़ोन हैं तो तार नहीं होते उसमें, कॉर्डलेस मतलब तरंगों से चल रही। जी। इसी तरह से जितने भी हार्मोन्स की ग्रंथियां हैं वो डक्टलेस हैं, मतलब वो खुद ही वहीं से बनेंगी और वहीं रिलीज कर देंगी हार्मोन्स को। कहने का मतलब वो सिर्फ ब्रेन से चलती है। तो उन लोगों ने पहले ही बताया कि जितना मंत्रों का उपयोग होता है वो ब्रेन पे होता है। हम घूम फिर के वही आगे कि ब्रेन शांत होना चाहिए। जैसे ही आपका चरक संहिता भी यही कहती है कि ब्रेन आपका शांत होना चाहिए, देवताओं से आप प्राप्त कीजिए। हमारे यहाँ चिकित्सा का भी वर्णन आता है कि भाई चिकित्सा होती क्या है। पहले चिकित्सा में हम लोग साध्य साध्यता देखते हैं। कुछ रोग होते हैं सुख साध्य, कुछ होते हैं कष्ट साध्य, कुछ होते हैं असाध्य। मतलब 4 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं बहुत हल्की सी दवाई से ठीक हो गए। इसी तरह से चिकित्सा में भी ऐसा होता है। अब जैसे हम लोग आईवीएफ की अभी बात कर रहे थे तो हमने बताया 30%। आखिर क्यों? जब बच्चा बना के रख दिया फिर तो 100% होना चाहिए। पेशेंट यही सोच के आता है कि मैंने अभी 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए, बच्चा मेरे हो जाएगा, पर फिर भी संभव नहीं है। वजह क्या है कि वो असाध्य है। असाध्य का मतलब यूट्रस काम ही नहीं करेगा। जब आपका यूट्रस काम ही नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से होगा? तो यही सब कुछ हम लोग डिस्कशन करें, मतलब डॉक्टर के साथ बैठ के कि करना क्या है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि भाई करना क्या है, तब बहुत दूरी नहीं है संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति के बारे में ये जरूर डिस्कशन होना चाहिए और डॉक्टर को भी समझाना चाहिए और मरीज को भी समझना चाहिए। पर मरीज कई बार गलती क्या करता है कि अपने हित की बात समझ लेता है। जैसे हमने बोला 30 से 40% होगा, वो 60-70% भूल गया, वो 30 से 40 में सोचता है कि भाई मेरे ही हो जाएगा। तो ये बात उसको अपना हित सोच के ये रखना चाहिए कि भाई ये बता रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कशन करो। हाँ, कुछ गरीब पेशेंट होते हैं वो जरूर डिस्कशन करते हैं, पर जो पैसे वाले होते हैं वो तो ये सोच के आते हैं कि भाई पैसा दिया और अभी बच्चा हो गया। जबकि मैंने देखा है 7-7 आईवीएफ कराने के बावजूद भी हमारे पास लोग आते हैं और आईवीएफ से रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसा हमारे पास में भी बहुत कुछ नहीं है, वही मेडिसिन है, वही मेडिसिन हम लोग देते हैं। देने के बाद में जरूरत होती है, ट्यूब बंद है या ज़्यादा हम लोग टाइम मतलब नहीं देखना चाहते, भाई 2 से 3 महीने तक इलाज किया, इसके बाद में आईवीएफ करा दिया। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, आप अपनाइए, संतान पैदा कर लीजिए। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आके खुले मन से उस प्रॉब्लम को आप व्यक्त करें, तभी आपको उसका अच्छे से रिजल्ट भी मिलेगा और साथ ही आपको बताया भी जाएगा कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पे है, गलती आप कहाँ पे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से अगर आपको बातचीत करनी है या फिर आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम है तो नीचे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं क्योंकि बात का बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा डॉक्टर साहब आपको देंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा की।